एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। अश्व यानी घोड़ा मनुष्य से जुड़ा संसार के सबसे प्राचीन पालतू प्राणियों में से एक है, जिसने सदियों से मनुष्य की किसी न किसी रूप में सेवा की है। उसे सामान ढोने और सवारी के लिए या फिर बग्गी में जोड़कर गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। घोड़ा बेहद तेज गति से दौड़ने वाला ताकतवर प्राणी है। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि इंजन और अन्य मशीनरी की शक्ति नापने वाले यूनिट का नाम हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति है। और मनुष्य के इतने काम का ये प्राणी हमारी पौराणिक कथाओं में भी कई स्थानों पर विभिन्न स्वरूपों में नजर आता है। इसमें से सबसे प्रमुख है उचैश्रवा नाम का घोड़ा, जो अमृत मंथन के बाद निकली 14 वस्तुओं में से एक था। उचैश्रवा शब्द का मतलब है लंबे कान या जोर से हिनहिनाना। ये 7 सिर वाला श्वेत रंग का उड़ने वाला घोड़ा है। उचैश्रवा को इंद्र का वाहन भी माना जाता है। कुछ जगहों पे उसे असुरों के राजा बलि का वाहन भी बताया जाता है। ये वही उचैश्रवा है जिसकी पूंछ के रंग को लेकर सांपों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विंता के बीच शर्त लगी थी। एक और देव जिसका संबंध घोड़ों से है वो है सूर्य देव। सूर्य का एक पहिए वाला विशेष रथ है जिसका सारथी है गरुड़ का बड़ा भाई अरुण। इस रथ को गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति नाम के 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े सूर्य को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। इन 7 घोड़ों को सूर्य के प्रकाश में छिपे 7 रंगों का प्रतीक माना जाता है। वैसे घोड़ों का संबंध विष्णु से भी है। हाँ, विष्णु के 2 अवतारों कल्कि और हयग्रीव का संबंध घोड़े से है। कल्कि का मतलब है गंदगी का विनाशक। कहते हैं कल्कि महायुग के अंत में आएगा और सृष्टि को अगले सतयुग में ले जाएगा। कल्कि को देवदत्त नाम के पंखों वाले सफेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। हयग्रीव अवतार का रंग और वस्त्र सफेद है और ये सफेद कमल पर बैठा होता है। इसे अंधकार पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। हयग्रीव वैष्णव मत का एक प्रमुख देव है। धार्मिक विषयों के अध्ययन से पहले उसका आशीर्वाद लिया जाता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा और नवरात्रि के 9वें दिन हयग्रीव की खास पूजा की जाती है। क्या तुम्हें पता है हयग्रीव का स्वरूप कैसा होता है? हाँ, हयग्रीव का सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का है। इसके 4 हाथ होते हैं। दाहिना हाथ ज्ञान देने वाली व्याख्या मुद्रा में होता है, जिसमें एक माला भी होती है, जबकि बाएं हाथ में ज्ञान की पुस्तकें हैं। बाकी 2 हाथों में शंख और सुदर्शन चक्र होते हैं। हयग्रीव के मंदिर तमिलनाडु के थिरुवहिंद्रपुरम में और मैसूर के परकल मठ में है। तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर में मौजूद कई देव मूर्तियों में से एक मूर्ति हयग्रीव की भी है। अच्छा, तुम्हें पता है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भी घोड़ों का उपयोग किया जाता था? हाँ, पौराणिक काल के राजा महाराजाओं को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती तो वे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। इसके अंतर्गत यज्ञ खत्म होने पर एक घोड़े को सजाकर और धार्मिक विधियों के बाद खुला छोड़ दिया जाता। घोड़ा जिस किसी राज्य में जाता उस पर यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार मान लिया जाता। किसी दूसरे राज्य द्वारा घोड़े को पकड़ने का मतलब है वो यज्ञ करने वाले राज्य की श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा है। रामायण में भी इसी तरह के एक अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के बाद छोड़े गए घोड़े को जंगल में रह रहे उनके ही पुत्र लव और कुश पकड़ लेते हैं और दोनों अकेले ही राम की सेना को चुनौती देकर उन्हें हरा देते हैं। पौराणिक कथाओं के अलावा युद्ध में भी घोड़ों का महत्व था। सामान्य सैनिक से लेकर राजा तक घोड़ों की सवारी करते थे। घोड़ों की तेजी और वफादारी की मिसाल है इतिहास प्रसिद्ध घोड़ा चेतक।
जिसने अपने मालिक महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज भी भारतीय सेना में 61st कैवलरी और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ये 2 रेजिमेंट हैं, जिनमें घुड़सवार सैनिक होते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा बल्कि पूजनीय भी बना दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.